ज्योमेट्री ज्योमेट्री में आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डेवलपमेंट और इसके इतिहास के बारे में। तो ज्योमेट्री ज्योमेट्री एक यूनानी लेटर ज्योमेट्रिया से लिया गया है। ज्योमेट्रिया जो है जिसका मतलब होता है भूमापन या भूमिति, क्योंकि ज्योमेट्रिया दो वर्डों जियो और मिट्रिया से बना हुआ है। इसमें जियो का मतलब होता है अर्थ या भूम, और मिट्रिया का मतलब होता है मेजरमेंट या मापन या मिति या मापन। अब भूमि से भू और मिति मिला के इसका मतलब होता है भूमिति या फिर ज्यामिति भी इसको बोलते हैं। ठीक, तो ज्योमेट्रिया यूनानी लेटर यूनानी वर्ड माफ़ कीजिएगा ज्योमेट्रिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है भूमिति। ज्योमेट्री का जो है फर्स्ट यूज हमको जो बहुत पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है, बहुत पुरानी है, लगभग 3000 साल पुरानी है, इसमें देखने को मिलता है। और बेबीलोनियन लगभग 3000 साल पुराने जो अब इराक में है वो ज्योमेट्री का यूज करते थे। और इसका यूज जो है पहले लोग शिल्पकारी में जैसे मूर्ति बनाना, निर्माण कार्यों में करते थे। और खगोल विज्ञान में करते थे। खगोल विद्या में करते थे, ठीक, और सर्वेक्षण में करते थे। और पहले लोग इसको कॉपी वगैरह पे पढ़ते लिखते इतना नहीं थे, और इसीलिए जैसा कि आज हम ज्योमेट्री को एक सब्जेक्ट मैथ का एक पार्ट मानते हैं, 3 पार्ट में से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं। इस तरह से इसका मतलब हमको जो भूमापन या भूमिति है, ये इसमें अर्थ कहाँ से आ गया, भूम कहाँ से आ गई, ये हमको जो है उचित मालूम पड़ता है कि ये कहाँ से आया। ठीक, क्योंकि पहले लोग शिल्पकारी निर्माण कार्यों मतलब अर्थ पे ही इसका यूज करते थे। अब इजिप्टियन और बेबीलोनियंस, जो इजिप्टियन थे और जो बेबीलोनियन थे, इन लोगों के पास पहले से ही जो है बहुत सारे फार्मूले थे। ठीक, और वो फार्मूले जो है टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे। जैसे बेबीलोनियन के पास फार्मूले थे वृत्त की जो ये क्षेत्रफल है इसको निकालने के लिए यूज करते थे, व्यास का स्क्वायर, माफ़ कीजिएगा परिध का स्क्वायर, ठीक, बाई 12। ओके, ये लोग जो इसकी परिधि है, परिधि को निकालने के लिए फार्मूला यूज करते थे 3 मल्टीप्लाइड बाई डायामीटर या व्यास। ओके, और यहाँ पे लोग पाई की वैल्यू को लगभग जो है 3 मानते थे। ठीक, जो इजिप्टियन थे लगभग 3000 साल पहले लगभग ये पाई की वैल्यू को 4 × 8/9 और जहाँ पे पाई की इस वैल्यू में लगभग जो है 0.63% का एरर है। जो आर्किमिडीज थे उन्हीं के समय में, लगभग इन्हीं के समय में ये यूज करते थे पाई की वैल्यू को
211,875 डिवाइडेड बाई 167,441। ठीक, ये वैल्यू इसमें जो है जो परसेंटेज एरर है वो लगभग 0.001% के लगभग है। ठीक, या फिर आप बोल सकते हैं 1/1000 परसेंटेज एरर है। ठीक है, अब जो ग्रीक थे इजिप्टियन के बाद जो ग्रीक है, यहाँ के भी मैथमेटिक्स जो है इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें यहाँ से ली गई। अब इजिप्ट में जो इजिप्ट के पिरामिड है बहुत ही मशहूर हैं। जो इजिप्ट के पिरामिड हैं वो इतने सटीक और इतनी अच्छी कलाकारी के द्वारा बनाए गए हैं जिससे कंफर्म होता है कि इन लोगों को बहुत पहले से ज्योमेट्री का ज्ञान था। ठीक, इन लोगों को बहुत पहले से ही ज्योमेट्री का ज्ञान था। और जो पिरामिड है वो इस शेप में होता है। इसके बाद जो है आते हैं ग्रीक पे। ग्रीक में भी मैथ का जो ज्योमेट्री है इसका काफ़ी यूज हुआ। यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले जो है दी गई वो थी एक्जियम। ये एक्जियम क्या होता है कि ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रूफ मान लिया जाता है, उसको प्रूफ कहीं पे नहीं किया जाता। ठीक, यहाँ जो दिया गया था सबसे पहले स्वयं सिद्ध मेथड या फिर एक्जियम मेथड। ठीक, वो ग्रीक के द्वारा यूज किया गया या दिया गया। और लगभग जो है इन्हीं के समय में इसके तो कुछ ही समय बाद आए थेल्स, जो एक मिलिटस थे जो अब दक्षिण पश्चिमी तुर्क में है। लगभग 600 से लगभग 500 ईस्वी पूर्व। और इन्होंने थेल्स ने बहुत से जो प्रमेय दिए या जो उन्होंने कुछ मैथमेटिक्स में जो सिद्धांत दिए उसको इन्होंने ना तो कहीं निगमन किया ना प्रूव किया। बस इन्होंने इसके जो है वर्ल्ड में संसार में इसके साक्ष्य ही दिखाए हैं। और थेल्स के ही स्टूडेंट माने जाते हैं पाइथागोरस ने जो है बेबीलोन और इजिप्ट की यात्रा की। और वहाँ से जो ये लोग यूज करते थे, जो भी फार्मूले और जो भी ये सिद्धांत यूज करते थे उन सिद्धांतों को लिखा। ठीक, और पाइथागोरस के नाम से एक जो थ्योरम मशहूर है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। या फिर अगर किसी त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है ABC मान लीजिए। ठीक, ABC अगर कोई ट्रायंगल हो तो ए हो जाता है, AB हो जाता है, AC हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो एक फार्मूला इनके नाम से विख्यात है कि यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो शेष भुजाएं हैं उनके स्क्वायर का सम। शायद ये भी इनके द्वारा नहीं दिया गया क्योंकि इसका यूज इनसे लगभग 1500 साल पहले इजिप्ट के लोग करते थे और बेबीलोनियन करते थे। उसके बाद आते हैं प्लूटो और यूक्लिड। प्लूटो एक दार्शनिक थे यूनान के, और यूनान के लोग इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। और इन्हीं के शिष्य थे यूक्लिड। पाइथागोरस की तरह ही यूक्लिड ने काफ़ी काम किया ज्योमेट्री में और बहुत से सिद्धांतों को पढ़ा और लिखा। उनमें से 5 एक्जियम इन्होंने लिखे जिसको
एक्जियम का मतलब होता है जो पहले से ही प्रूफ माने जाते हैं, जिसको प्रूफ नहीं किया जाता है। जिसमें से एक फर्स्ट है कि अगर कोई भी दो चीज़ें, मान लीजिए ए और बी, कोई दो चीज़ें तीसरी के इक्विवेलेंट हैं तो वो आपस में भी इक्विवेलेंट हो जाती हैं। ठीक, जैसे ए इक्वल टू सी है एंड बी इक्वल टू आल्सो सी है। दिस इम्प्लाइज दैट ए और बी भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, अगर ए और बी अलग अलग सी के बराबर हैं, ओके, अलग अलग सी के बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इन्होंने दूसरा एग्जाम दिया कि अगर दो इक्वल चीज़ों में, ठीक, दो इक्वल चीज़ों में हम इक्वल ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें हम इक्वल ऐड करते हैं, इक्वल हम इसमें ऐड करते हैं। देखिए ए में हमने, ए और बी आपस में इक्वल हैं, ए में हमने सी ऐड किया, बी में हमने सी ऐड किया, तो ए जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो भी आपस में इक्वल रहेगा। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल में से, ए और बी में से अगर सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। ओके, इन्होंने एक सिद्धांत और दिया, यही इसी से रिलेटेड कि अगर ए और बी दो चीज़ें आपस में बराबर हैं और इनको हम सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब बराबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो ए आपस में जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से। और इन्होंने दिया कि अगर दो लाइंस को तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल आपस में अगर 180 से कम है, ठीक, 1 + 2 इज लेस देन 180 है, तो ये इसी दिशा में आगे बढ़ाने पर, इसी दिशा में, जिस दिशा में कम होगा, ठीक, उसी दिशा में किसी न किसी पॉइंट पर ज़रूर मिलेंगे। ठीक, जैसे अगर यहाँ पे 1 + 2 लेस देन 180 है, 1 + 2 लेस देन अगर 180 है तो ये इसी दिशा में ही बढ़ाने पे एक ना एक बिंदु पर ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। ठीक, इस तरह से ये ज्योमेट्री का इतिहास रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ चीज़ों को और जो है स्वयं सिद्ध मान लेते हैं। ठीक, जैसे कि किसी बिंदु से बहुत सी रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो बिंदुओं से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, किसी भी लाइन को हम किसी उसके दोनों दिशाओं में अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम इन चीज़ों को भी स्वयं सिद्ध मान लेते हैं। अब इसके बाद इनके जो प्रूफ थे, इनके जो एक्जियम थे, इसमें से इन सभी एक्जियम्स को तो लोगों ने मान लिया कि ये स्वयं सिद्ध हैं। जो एक्जियम इनका था कि दो लाइंस को जब एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल अगर लेस देन 180 हैं तो एक बिंदु पे मिलते हैं। इसको लोगों ने स्वयं सिद्ध न मान के सिद्ध करने का प्रयास किया, और सिद्ध करने के प्रयास में ये लोग सिद्ध तो नहीं कर पाए, लेकिन आगे चल के बहुत सारी एक मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच बन गई जिसको बोला जाता है नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री इनके सिद्धांत पर बेस्ड थी, ठीक, यूक्लिड की, उसको बोला जाता है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। और जो इनके इस सिद्धांत को कि दो लाइंस को तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और वहाँ पे इंटीरियर एंगल सेम साइड अगर लेस देन 180 है तो इसको आगे बढ़ाने पे मिल जाएगा, इसको सिद्ध करने के प्रयास में इन लोगों ने एक नई ज्योमेट्री का एक नई ज्योमेट्री को बनाया। ठीक, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।